नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नेवर यूज लेफ्ट ओवर फूड। तो हम लेडीज को ऐसी आदत होती है कि सुबह का जो भी खाना बचता है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं और शाम को खाते हैं, और शाम को जो पकाया हुआ खाते हैं उसके पहले हम सुबह वाला यूज कर लेते हैं। फिर शाम को फिर से खाना बचता है और उसको फिर हम दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में यूज करते हैं। तो ये जो हमारी आदत है इससे विश्व में सबसे ज्यादा से ज्यादा बीमारी आती है। अगर पकाया हुआ भोजन खाते हो तो बनाने के बाद 3 घंटे में यूज कर लेना चाहिए, लेकिन हम बनाते हैं टिफिन सुबह में 7 बजे और हस्बैंड खाते हैं दोपहर के 1 बजे या फिर हम घर पे खाते हैं 1 बजे। तो ये जो टाइम हो गया वो 6-7 घंटे हो गए। इतना पुराना भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हम न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा कहते हैं कि जो भी खाओ वो कुदरत का बनाया हुआ खाओ, मतलब कि सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल। अभी टमाटर खाया, अभी टमाटर को काटा और उसको खा लो, अभी ककड़ी को काटो और उसको खा लो। टिफिन में लेके जाते हो तो भी उसके साथ खरबूजा पूरा लेके जा सकते हो। जितने भी सलाद है, जितने भी फ्रूट है, ऑरेंज है, चीकू है, ये जितने भी फ्रूट्स है, ग्रेप्स है, वो सारे पूरे काटे बिना आप टिफिन में ले जा सकते हो या फ्रिज में पड़े रहते हैं। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि एक साथ ज्यादा बना देते हैं। मैंने एक बहन का भी एग्जाम्पल ऐसा देखा था कि वो अकेले ही रहते थे तो पूरे दिन में दोनों टाइम का खाना बना लेते थे और फिर 2 बार ना बनाना पड़े उसके लिए फिर फ्रिज में रख देते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि सिर्फ और सिर्फ सब्जी जो है वो भी अगर फ्रिज में रख के खाते थे तो उनका मोटापा बढ़ता जाता था। तो अगर रॉ फूड पे पूरे दिन रहते हैं और सब्जी जो है वो फ्रिज में रख के अगर दूसरे दिन खाते हो तो उससे भी मोटापा आता है, इससे भी गैस होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैस से भी वजन बढ़ जाता है। तो ये भी गलत हमें परिणाम मिलता है। सबसे डेंजर चीज अगर आपके घर में हो या हमारे घर में हो तो वो है फ्रीज। फ्रीज जो है वो इसके लिए है कि कुछ चीज बिगड़ ना जाए, लेकिन जो भी चीज फ्रिज में पड़ी रहती है वो पुरानी हो जाती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है और उसमें जितने सत्व तत्व होते हैं वो भी कम होने चालू हो जाते हैं। तो हर रोज सब्जी मंडी जाओ और ताजा फ्रूट लेके आओ, हर रोज ताजा सलाद लेके आओ, हर रोज ताजा जो भी चीज लानी हो वो फ्रेश की फ्रेश आप ला सकते हो। लेकिन हम इंसान को ऐसी आदत होती है कि बहुत सारा लेके आ जाते हैं और फिर वासी कर करके, पुराना कर करके, बासी कर करके हम खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा देखा है कि घर की जो लेडीज होती है वो हमेशा ठंडी रोटी खाती है। सुबह की रोटी शाम को, शाम की रोटी जो दूसरे दिन है वो तल के खाते हैं या फिर उसको वघार के खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं। ये जो रोटी है उसको भी बारंबार बार बार गर्म करते रहते हैं, उससे भी नुकसान होता है। कोई भी चीज को सबसे पहले तो गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने कर दिया तो वो उसको ठंडा हो जाने के बाद दूसरी बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए। सबसे अच्छा जो फूड है वो कच्चा भोजन है। तो हम न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा ही कहते हैं कि अगर आप बीमार हो गए हो तो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक है, चारों टाइम रॉ फूड खाइए। लेकिन अगर आपको मजा भी करनी है और खाना भी है, तीखा भी खाना है, गरम भी खाना है, तो आप ऐसा नियम बना सकते हो कि शाम को बॉईल करके सब्जी खा लो या बॉईल करके सूप पी लो, लेकिन उतना ही बनाओ जितनी आपको पेट में जगह हो। फिर आप ज्यादा बना देते हो, फिर दूसरी बार फिर से आपको खाना पड़ता है।
जब भी ये फिर से दूसरी बार खाओगे तो ये गैस करेगा, क्योंकि एक बार जो गैस पे जाता है वो 3 घंटे के बाद डेड हो जाता है। वैसे तो गैस पे जैसे जाता है वैसे डेड ही हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको खाना ही है तो 3 घंटे में ये क्लियर कर देना चाहिए। कितनी सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो है कि लेफ्ट ओवर चीज से क्या नया बनाया जाए। जैसे कि रोटी है तो उसको तल के खा लो, या उसको फिर कुछ नया बना दो। जैसे चावल बच गए तो उसकी खिचड़ी बना लो, या तो फिर खिचड़ी बना दी तो उसके परोठे बना दो, अगर परोठा बना दिया तो उसका चूरमा बना दो। फिर क्यों ऐसा सब करना है? एक बासी चीज को यूज करने के लिए आप उसके अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स ताजा डालते हो, लेकिन वो रेसिपी से कोई फायदा नहीं होता है। आज अगर चावल बनाए और अगर बच गए तो किसी को खाने दे दो, या गाय को खिला दो, या फेंक दो, या कुछ भी करो। लेकिन अगर वो ही चावल आप दूसरे दिन खाते हो तो सबसे बड़ी बीमारी पेट बड़ा हो जाने की हो जाती है। सभी जेंट्स को, सभी लेडीज को पूरे शरीर में वजन बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फैट होता है वो पेट के ऊपर जमा हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि हम जो है वो बासी खाते रहते हैं। अगर फ्रेश खाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो आज से ही आप ऐसा चालू कर दो, न्यू डाइट सिस्टम मेथड 1 कीजिए, मेथड 2 कीजिए, लेकिन आज का खाना है वो आज खा लीजिए। अगर आप रॉ फूड खाते हो तो भी बहुत सारे सलाद बना के रखने नहीं है, जितना खाना हो उतना काटो और उतना वहां पे ही खा लो। जूस बनाने में भी ऐसा है, जूस बनाते हो तो 4 घंटे में पी लो, लेकिन कई लोग को ऐसी आदत होती है कि जूस की भी 3-4 बॉटल भर के फ्रिज में रखते हैं और 2 दिन तक पीते रहते हैं। तो जूस भी आज का आज ही पी जाना चाहिए। हमने ऐसी रेसिपी बनाई है कोकोनट मिल्क। तो एक हमारे साधक का ऐसा फोन आया था कि जैसे वो जो एनिमल प्रोडक्ट वाला दूध होता है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर 3 दिन तक पीते रहते हैं, तो क्या ये कोकोनट मिल्क भी 3 दिन तक पी सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये जो चीज है वो टोटली नेचुरल है। अभी आपने श्रीफल में से, कोकोनट में से दूध बनाया तो आज ही पी लो, और अगर ज्यादा श्रीफल हो आपके पास तो आधा श्रीफल का ही दूध बनाना चाहिए। तो अगर स्वस्थ रहना है तो फ्रेश खाना सीख जाइए। अगर फ्रेश खाओगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा। मेरे एक रिलेटिव्स के यहाँ पे गए थे तो मैंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने ऐसे बात करते करते बातों में से बात निकल गई, तो उन्होंने आटा गूंद रहे थे। जो रोटी का आटा है वो इतना सारा आटा उन्होंने गूंद के रखा था। तो मैंने कहा कि क्यों इतना सारा आटा गूंद के रखा है? तो उन्होंने बोला कि शाम को भी फिर इससे ही रोटी गरम करके खा लेंगे, और फिर कल सुबह में भी चाय के नाश्ते में गरम गरम इससे ही पराठा बना देंगे। तो एक साथ आटा बना दिया है। तो आटा जो है उसको हम अभी गूंद के रख देते हैं, फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं, और फिर उसमें से रोटी बनाते हैं। तो वो फ्रेश रोटी नहीं है, वो बीमारी का कारण है। ज्यादा से ज्यादा स्किन प्रॉब्लम ऐसे ही होते हैं। इनडाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम इससे ही बढ़ता है कि सुबह का जो आटा था फ्रिज में रख दिया था, उसमें से शाम को रोटी बनाई, उसमें से कल फिर से रोटी बनाई, तो इसमें से बहुत सारी बीमारियां आएगी। तो कम बनाइए, कम खाइए। अगर कम पड़ेगा तो 2 एप्पल खा लेना, या फिर 2 बनाना खा लेना, लेकिन ज्यादा बना के फ्रिज भरना बंद कर दीजिए। तो आज ही आप जेंट्स हो तो भी फ्रिज चेक कीजिए, लेडीज हो तो भी फ्रिज चेक कीजिए कि बासी क्या क्या पड़ा है, वो सारा फेंक दीजिए। आज ही मैंने मेरा फ्रिज साफ किया है, जितना भी पुराना पड़ा था वो सारा डाल दिया है। हर वीक हम ऐसा चेक करते रहते हैं, जो भी डेड फूड है वो निकाल देते हैं। वैसे तो हम इतना ही लाते हैं, कम लाते हैं तो यूज हो जाता है। तो आप भी आज
बीमारी का कारण को दूर कर दीजिए। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो। न्यू डाइट सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि एनीमा करना है। तो ये एनीमा से लाखों फायदे हैं। अगर हमारा इंटेस्टाइन क्लीन होगा तो बीमारी नहीं आएगी। एनीमा ये 4-5 पोजीशन से आप कर सकते हो। ये एनीमा का पॉट है, इसमें 1.5 लीटर पानी भरना होता है। तो ये जो है वो सॉफ्ट कैथेटर आती है, लग नहीं जाती है, चुभ नहीं जाती है। पानी जो है वो लीवर में नहीं चला जाता है, इंटेस्टाइन में से कहीं कान में नहीं चला जाता है, किसी को हार्ट में नहीं चला जाता है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही मुझे एक बहन का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप कर सकती हूँ। तो हाँ, आपने खाया है, आपका कचरा है, आपको निकालना है। इसमें बस्ती की क्रिया, पंचकर्म की क्रिया करने के लिए 2000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ से ये एनीमा पॉट परचेज कर सकते हो। अगर आप ऐसा लिख के भेजोगे व्हाट्सएप पे कि एनीमा किट चाहिए, एनडीएस किट चाहिए, तो भी हम पूरी की पूरी आपको किट भेज देंगे। इससे जो है वो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। हमारी न्यू डाइट सिस्टम में हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में बहुत सारी बुक्स है, वो भी आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हो। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।